अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो मिस्टर रमेश दाऊद और आप देख रहे हैं ये हमारा शो कैसे देखना बनता है। जैसे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ के हैरान कुन चीजें जो देखने को मिल रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, ये चीजें देखने को मिलती हैं। हुआ ये है कि पाकिस्तान जिस तरीके से इस वर्ल्ड कप से पाकिस्तान को एग्जिट मिला है, इस एग्जिट के मिलते जो तमाम तर मुद्दे हैं अब वो माइक हैसन के ऊपर जो है फेंकना शुरू कर दी है। आपकी जो सिलेक्शन कमेटी है जिसमें आपको पता है अलीम डार जो मौजूद थे वो रिजाइन भी कर गए हैं। उन्होंने कहा है कि तमाम तर जो कसूर है वो माइक हैसन का है। सीनियर खिलाड़ियों ने भी कह दिया जी कि माइक हैसन किसी की नहीं सुनते थे, अपनी मनमानी करते थे। ये क्या सीन आ रहा है वो आप लोग से शेयर करेंगे। अच्छा, हैरान को एक और चीज देखने को मिली और वो ये देखने को मिली है कि नॉर्मली ऐसा होता था कि पूरे वर्ल्ड कप में जो सबसे ज्यादा व्यूअरशिप होती थी पाकिस्तान इंडिया के मैच की होती थी, लेकिन स्टार स्पोर्ट्स ने एक रिपोर्ट शेयर की है जिसमें यह आया है कि इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज जो है उसमें सबसे ज्यादा व्यूअरशिप जो है देखने को मिली है। ये क्या स्टोरी है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, साल के बारे में बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो कॉन्फ्रेंस आ रही है। तो उसकी नंबर 1 खबर आ रही है, हमारे उस खबर यही आ रही है कि भाईजान माइक हैसन जो है वो आ चुके हैं तमाम लोगों की जुबानों में। चाहे आप जो है वो बात करें अलीम डार की जो कि सिलेक्शन कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने भी सारा मुद्दा उनके ऊपर डाल दिया है। पाकिस्तान टीम के जो सीनियर्स खिलाड़ी हैं उन्होंने भी सारा मुद्दा उनके ऊपर डाल दिया है। और रीजन ये बताइए कि भाईजान ये किसी की सुनते नहीं थे, जो इनके दिल में आता था ये वो करते थे। देखिए, अलीम डार कल रिजाइन कर गए थे, हमने आपको बताया भी था। और आज अलीम डार के जो जरिए हैं उन्होंने मीडिया में कुछ चीजें बताई हैं, अपने रेजिग्नेशन के जो रीजंस हैं वो बताए हैं और वो बड़े हैरान कौन है। वो कहती है कि मैं जो टीम सेलेक्ट की गई थी उससे बिल्कुल नाखुश था। उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता था कि बाबर आजम को ड्रॉप किया जाए, शादाब को ड्रॉप किया जाए, उस्मान खान को ड्रॉप किया जाए। चलो आप इनको ड्रॉप करते थे, ये तो बुरी बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं मोहम्मद रिजवान को स्क्वाड में लेकर आना चाहता था और मैं चाहता था कि रिजवान नंबर 6 पे आके बैटिंग करें। फिर वो ये कहते हैं कि मैंने आगे भी फाइट की कि अगर बाबर आजम को आप ले आयो तो रिजवान को भी फिर स्क्वाड में रख लो और उनको 6 नंबर पे खिलाओ। ओ भाई, रिजवान 6 नंबर का प्लेयर है, रिजवान तो ओपनिंग भी ढंग से नहीं कर पाते। 6 नंबर पे तो आप अगर आपकी यही सोच थी तो बेहतर यह कि आपने रिजाइन कर दिया। वो कहती है कि आकिब जावेद भी खामोश रहते थे और जो माइक हैसन कहते थे हर बात उनकी मानी जाती थी। उनकी मर्जी की टीम बनाई गई, उनकी मर्जी के खिलाड़ी पिक किए गए और वही टीम लेकर गए, उन्होंने खिलाया और इसलिए मैं रिजाइन कर रहा हूं, ऐसा फील हुआ। उसके बाद आपके बहुत सारे एक्स क्रिकेटर हैं और पीसीबी में भी कुछ लोग हैं जो सिर्फ जो तोप का रुख है वो उन्होंने माइक हैसन की तरफ कर दिया। यानी कि माइक हैसन से पहले पाकिस्तान इंडिया को हर मैच हराता था। माइक हैसन से पहले पाकिस्तान इंडिया को एक भी ऐसा मैच नहीं था जिसमें पाकिस्तान हारा हो इंडिया से। माइक हैसन से आने से पहले ऑल टू वन वर्ल्ड कप पाकिस्तान सारे वर्ल्ड कप और आईसीसी इवेंट विनर था। भाई, एक बिटर रियलिटी आपको बताऊं, 2023 के वर्ल्ड कप में आप बॉटम 2 जो आपकी 10 टीमों में बॉटम 2 में आप थे। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में आप यूएसए से हार के अगले राउंड में भी नहीं जा सके। 25 की चैंपियंस ट्रॉफी घर पे खेल रहे थे, एक भी मैच नहीं जीते। वो माइक हैसन के आने के बाद फिर भी आपने कुछ कप का फाइनल आप फाइनली खेलिए जो आप अरसे से खेल रहे थे। हाँ, रियलिटी तो ये है आपकी। उनके बगैर जो आपके जो एक्स क्रिकेटर्स सेकलैंड ने खूब सारी गलती, वो कह रहे शदाब की गलती नहीं है, कोई भी गलती माइक हैसन की है। आपके शोएब अख्तर वो माइक हैसन को ब्लेम कर रहे हैं। बासित अली भाई पीसीबी के साथ इतने अरसे से काम किया लेकिन अब सारा ब्लेम वो कह रहे हैं माइक हैसन की सारी गलती है। कामरान अकमल सारा ब्लेम माइक हैसन। आपका हर जो एक्स क्रिकेटर है वो टीवी में बैठे कह रहा है भाई माइक हैसन की गलती है। आपके खिलाड़ी, इवन कुछ सीनियर खिलाड़ी हैं जिन्होंने छुप छुपा के भी अपने मीडिया आउटलेट्स को बता दिया, कुछ करीबी कि भाई माइक हैसन किसी की नहीं सुनता था, माइक हैसन की गलती है। और भाई तुमसे परफॉर्म नहीं हुआ, तुम 0 बटा लुल, ना तुमसे बैटिंग हुई ना तुमसे बॉलिंग हुई, कुछ भी नहीं हुआ। वो बेचारा जो आईपीएल में आरसीबी में कोचिंग कर रहा था, वहां पर करोड़ों रुपया कमा रहा था, वो न्यूजीलैंड की कोचिंग कर रहा था। ब्रेंडन मैकलम की जब कप्तान थे उस टाइम हेड कोच था, वो इतना काबिल कोच है। तुम अगर उसके प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, माना उसकी भी बहुत सारी गलतियां, ऐसा नहीं है। नीचे जो बंदा था मतलब जिसका वो कोच है वो खुद अब कोचिंग में टीम को सेमीफाइनल में लेके गया। माइक हैसन की भी गलतियां हैं, हम मानते हैं। गलती वहां पर थी यार जहां पर इंग्लैंड वाले मैच में अबरार को नहीं खिलाया करना था, वहां पर उन्होंने नहीं। या उस्मान तारिक को जो एक स्ट्रेटजी बनाई है उसको बहुत लेट लेकर आएंगे, वो गलतियां। फिर आगा भी तो बच्चा नहीं है ना कि हाथ से पकड़ के सिखाना। मतलब ये कुछ थोड़ी बहुत गलतियां हैं और हम मानते हैं कि गलतियां बहुत सारी हुई, जब भी तो हम बाहर हुए हैं। लेकिन ये कह देना कि पीसीबी में सारे हाजी हैं, किसी की गलती नहीं है। आपके सारे एक्स क्रिकेटर जो हैं वो सारे डॉन ब्रैडमैन थे, वो सब जब भी कोच भाई अब पीसीबी का प्लान क्या है इनके पास। माइक हैसन को कहा जा रहा है सैक करो, उसको हटाओ। अच्छा, उसके बाद इनका बैकअप प्लान क्या है? इन बेशर्मों के पास बैकअप प्लान यही है कि मिसबाह को दोबारा से उठा के सीट पे बिठा दो।
और मिसबाहुल हक ने जो हमारी क्रिकेट का तबाही और बर्बाद की थी, तबाह बर्बाद वकार यूनुस ने जो की थी, वो जब भी वकार यूनुस आए क्रिकेट का तबाहकारियां ही हुई हैं, तो वो हमारे सामने है। तो ये कह देना जी कि सारा आपके पास ऑप्शन क्या बचता है पता है? वकार मिसबा को ले आते हैं या इस्लान मुश्ताक को ले आते हैं, यही ऑप्शन आपके पास बचते हैं। और जब भी आपको रेस्क्यू करने के लिए आए ना मिसबा, चाहे वो वर्ल्ड कप 2019 के बाद हो, डिजास्टर आया, डिजास्टर। सॉरी टू से, लेकिन पाकिस्तान में अगर किसी ने कोई बेहतर कोचिंग कभी जिंदगी में की है ना, वो फॉरेन कोचेस नहीं की है। माइक हैसन को मैं मानता हूं बेहतर कोच, मिकी ने बेहतर की थी जब वो 2019 में थे, बेहतर कोच। उससे पहले बॉब वुलमोर अच्छी कोचिंग करते थे, वो चले गए। फिर उससे पहले उनके बाद जैफ को आप लेकर आए थे, उसने अच्छी कोचिंग की थी। सबसे बुरे कोच आपके वकार यूनुस है, और उसके बाद सबसे बुरे कोच आपके मिसबा थे। सकलैन की कोचिंग फारिग थी, उन्होंने कुछ किया नहीं, टीम बनी बनाई थी उस टाइम। मतलब वो कहते हैं ना 2021 के T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में चले गए, सकलैन भाई ने कुछ किया ही नहीं, वो बैठे रहते भाई जो चल रहा है वो। उस समय आपकी टीम बेहतर थी, कंडीशन सूट कर रही थी, थोड़ा सा मोमेंटम था आपके पास, वो आसिफ अली का भी शुक्रिया अदा करो। सारा क्रेडिट जो है वो बाबर और रिजवान ले जाते हैं इंडिया वाले मैच की वजह से। चलो वो शाहीन ने अच्छी बॉलिंग कर दी, आप वो जीत गए, लेकिन अली साहब मुझे एक बात बताओ, आप सेमीफाइनल में ना जाते अगर आपको आपका जो आसिफ अली था वो 4 छक्के ना मारता, वो हर मैच में नहीं, न्यूजीलैंड के खिलाफ अलग बिल्कुल, मारे और उसके बाद अफगानी के अगेंस्ट अलग मारे, और वो दोनोों आपके अंदर हो गए थे पूरे तरीके से, वो आपके हाथ से मैच निकल गया था, वो तो उससे बनाया। आसिफ अली ने आपको आगे लेकर के, आज कोई आसिफ अली की बात भी नहीं करता 2021 के वर्ल्ड कप में। यकीनन तौर पे अगर आसिफ अली ना होता, आप न्यूजीलैंड का मैच 100% हार गए थे यार, वो उसके बाद अफगानिस्तान का 100% हार गए थे। आपको जो कैश किया उस सारे वर्ल्ड कप के बाद, वो बाबर रिजवान ने कैश किया, उस वर्ल्ड कप कैश किया, खिलाड़ियों को खुदे लाइन लगा दिया, और जिसकी वजह से आप सेमीफाइनल में गए वो आसिफ अली था यार, उसको नाम लो। वो तुम्हें 2 मैच इंडिया वाला मैच जीतने के बावजूद तुम आगे ना जा सकते होते, और वो 150 का टारगेट ड्यू में चेस कर दिया जो आज तक गले पड़ गया। वो खैर छोड़ दो उस बात को। बात यह है कि आप जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि जी माइक हसन ने सारा करतूत खराब कर दिया, टीम का बेड़ा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, भाई उसकी गलतियां हैं, हम भी ये बता रहे हैं, लेकिन आप दूध के धुले नहीं हो कि आपसे पहले हमारी टीम कोई ऑस्ट्रेलिया बनी हुई थी कि वो कभी जिंदगी में कोई मैच ही नहीं हारी थी। आपको बता दिए 2023 में क्या हाल था, 2024 में क्या हाल था, 2025 में क्या हाल था। पिछले 4 आईसीसी इवेंट्स में आप एक बार भी सेमीफाइनल में नहीं जा सके हो, एटलीस्ट अगले राउंड में तो गए हो। जाहिर है अब हमारा स्टैंडर्ड गिर ही गया कि हम अगले राउंड में आए, तो हम यही बोल रहे हैं, लेकिन माइक हैसन की गलतियां जरूर है, लेकिन ये सारे अपनी झोली और दामन छड़ा कर नहीं जा सकते कि भाई गलती माइक हैसन की है, हमारा तो कुछ है ही नहीं, ना बाबर की गलती, ना शाहीन की गलती, ना शादाब खान की गलती, ना साइम अयूब की गलती, ना आपके आकिब जावेद की गलती। अलीम डार साहब, अगर आज कल आपने रिजाइन किया हारने के बाद, अगर आपकी इतनी थी ना कि बात नहीं मानी जा रही थी, तो जिस दिन बात मानी नहीं गई थी ना, उस दिन आकर रिजाइन करते। यही बात है। आपने कहा कि भाई अभी तो खूब माहौल बना हुआ है, क्या पता पाकिस्तान टीम जीत जाए वर्ल्ड कप या आगे चली जाए, उस टाइम आप क्रेडिट लेने आ जाते। अब पाकिस्तान टीम चूंकि बाहर हो गई है, लान तान हो रही है, तो आपने अपनी दामन अच्छी तरह से छुड़वा लिया। उन्होंने भी देखा है जो साबिक खिलाड़ी हैं वो भी इस तरह के मुद्दे जो है वो डाल के ना फॉरेन कोचेस पे चुप करके निकल जाते हैं। बेहतरीन मौका होता है, क्योंकि एक तो कम्युनिकेशन गैप है, वो बंदा आके टीवी पे नहीं बैठता, वो आके ऐसे क्लियरेंस नहीं देगा। आपने यही जेसन गिलेस्पी के साथ किया, आपने यही गैरी क्रिस्टियन के साथ किया कि बस फॉरेन कोचेस हैं उनको खुदे लाइन लगाओ और उनके ऊपर सारे ब्लेम डालो और झड़ा के आगे जाओ, बस ऐसा ही होता है। खैर, जिसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है आईसीसी के हवाले से। तो भाई आईसीसी का जो वर्ल्ड कप खेला गया उसमें हैरानकुन तौर पर जो फिगर सामने आ रहा है, और फिगर ये सामने आ रहा है कि भजन जो वेस्ट इंडीज वाला मैच है, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, कहा जा रहा है कि उसकी व्यूअरशिप हाई थी एज कंपेयर जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वाला मैच है, जो हमारे लिए बड़ी शॉकिंग है भाई। देखिए बिल्कुल हैरानकुन बात है। आईसीसी ने आज अपना एक प्रेस रिलीज जारी किया जिस पर आईसीसी ने अपनी जो ग्रोथ है T20 वर्ल्ड कप में वो बताई। साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारे लिए कुछ बड़ी अचीवमेंट्स भी हैं। उस पर उन्होंने कहा कि जो ऐसे रीजन है जहां पे क्रिकेट नहीं देखी जाती थी, लाइक उन्होंने यूरोप की जिक्र किया, जर्मनी में उन्होंने कहा कि हमारी 150% बढ़ गई है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जापान में, साउथ कोरिया में हमारी 136% जो है वो हमारा इंक्रीमेंट आया है। इटली में उन्होंने कहा कि हमारी जो व्यूअरशिप है आईसीसी इवेंट की वो बहुत ग्रोथ हो गई है। 2024 के कंपैरिजन में सारा कुछ बताया जा रहा है कि 136% इंक्रीमेंट आ गया है। ओवरऑल वर्ल्ड कप की अगर आप रेटिंग की बात करो तो पिछले साल से जो पिछला वर्ल्ड कप था 2024 का, उसके कंपैरिजन में 28% व्यूअरशिप जो आगे आ गई है। प्लस उन्होंने कहा कि जो हमारा वॉच टाइम है वो भी आईसीसी ने कहा कि वो भी इंक्रीज हुआ है। 58 मिनट्स जो है वो हमारा अप हुआ, इंक्रीज हुआ। पर मैच का जो इंक्रीमेंट आया वो 58 मिनट का आया है।
इसके बाद उन्होंने कहा है कि जो 2024 था वहां पे 47 मिनट का वॉच टाइम था, और इस बार जो वॉच टाइम आ रहा है पर मैच का वो 58 मिनट का आ रहा है, यानी कि वो भी हमारा इंक्रीज हो गया अली साहब। लेकिन इस सब के चलते अगर आप देखो जो आईसीसी ने व्यूवरशिप के एतबार से इस वर्ल्ड कप को लॉन्च किया, सारे वैसे तो इंडिया के मैचेस हैं जो हाईएस्ट व्यूवरशिप वाले हैं। इंडिया नीदरलैंड का है, उसके बाद इंडिया यूएसए का उसके टॉप पे है, फिर इंडिया साउथ अफ्रीका का उसके टॉप पे है, फिर इंडिया जिम्बाब्वे का उससे भी ज्यादा टॉप पे है, और फिर इंडिया पाकिस्तान का है जिसको 454 मिलियन 450 मिलियन देखा गया, और जो इंडिया वेस्ट इंडीज का था वो 500 मिलियन देखा गया, और ये आईसीसी ने लॉन्च किया। ये बड़ी हैरानकुन बात है। अच्छा, मैं अली साहब से एक सवाल पूछ रहा था और मैं इसलिए बड़ा हैरान हूं कि वो कौन से लोग थे जिन्होंने इंडिया वेस्ट इंडीज का मैच तो देखा, ये फर्क आ रहा है तकरीबन 50 मिलियन लोगों का फर्क आ रहा है। वो कौन से 50 मिलियन अली साहब वो लोग थे जिन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान इंडिया वाले मैच वाले दिन अपना टीवी बंद रखेंगे, ठीक है, और उन्होंने कहा कि जो इंडिया वेस्ट इंडीज वाला मैच होगा वो हम देखेंगे। मतलब अगर मैंने माना इंडिया वेस्ट इंडीज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट था इंडियन व्यूवरशिप के लिए, क्वार्टर फाइनल उनके लिए बन चुका था ये मैच, लेकिन बात यह है, ठीक है इंडियन पाकिस्तान का मैच था भी डेड रिवर हुआ वो तो, लेकिन बाद में डेड रिवर हुआ ना। लेकिन अगर आप सिंगल व्यूअर के एतबार से देखोगे तो इंडिया पाकिस्तान की जितनी हाइप थी कि भाई नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, चलो वन साइडेड भी जब हुआ वो तो पाकिस्तान की बैटिंग के टाइम पर हुआ ना कि पहले 2 ओवर में मैच एंड हो गया। जब इंडिया बैटिंग कर रहा था उस टाइम तो मैच वन साइडेड नहीं था। इंडिया का अभिषेक शर्मा भी 0 पे गए, फिर ईशान किशन ने एक बड़ी हीरोइक कैमियो खेली, टीम को रेस्क्यू किया, फिर थोड़ा सा सूर्या और तिलक थोड़ा सा आहिस्ता हो गए थे। तो वो तो आप नहीं कह सकते कि मैच जब इंडिया बैटिंग कर रहा था तो वन साइडेड था, वो पाकिस्तान ने बैटिंग की तो वन साइडेड हुआ। तो ऐसे वो कौन से 50 मिलियन लोग थे जो इस मैच में इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में सोए हुए थे और सडनली वो जागे इंडिया और वेस्ट इंडीज के मैच में? क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं होता क्या है, जो एक क्रिकेट फैन है ना, जैसे हम लोग हैं या आप लोग जो हमें देख रहे हैं या बाकी बहुत सारे जो क्रिकेट फैंस हैं, वो तो पूरा वर्ल्ड कप देखते हैं, हर मैच देखते हैं, उनसे व्यूअरशिप में फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो लाजमी हर मैच ही देखेंगे। उन्होंने तो कोई भी मैच होना है वो तो खोलेंगे, वो तो बायलैटरल सीरीज का मैच हो रहा है वो तो वो भी टीवी पे लगा के देखेंगे, इंडिया यूएसए हो रहा है, पाकिस्तान यूएसए हो रहा है, फलां पाकिस्तान श्रीलंका, कोई भी मैच वो देखेंगे। फर्क अली साहब उस मैच में आता है जैसे पाकिस्तान इंडिया का, वो लोग होते हैं जैसे आपके भी कुछ भाई शाही होंगे या मेरे भी जैसे भाई हैं, वो इतना मैच नहीं देखते, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो वो स्पेशल अपने ऑफिस में स्क्रीन लगा लेंगे कि भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच और हम सारे बैठ के देखेंगे, स्क्रीन लगाएंगे और देखेंगे, वो इंपैक्ट डालता है। या फिर फाइनल मैच होता है, अगर इंडिया पहुंच जाए फाइनल में या पाकिस्तान पहुंच जाए तो डिफरेंट जगह स्क्रीन लग जाती हैं बाहर के, भाई एक्स्ट्रा स्क्रीन लगेंगी या लोग एक्स्ट्रा जो नॉन क्रिकेटिंग फैंस जो होते हैं, जो सीजनल फैन होते हैं, एक आध मैच देखने वाले होते हैं, यानी कि लड़कियों को आप चलो ले लो, लेडीज होगी, जो गर्ल्स है वो कम मैच देख रही होती हैं, वुमेन्स कम मैच देखती हैं। अगर आप व्यूअरशिप देखो वो उनकी कम है, वो तकरीबन 10 to 15% होती है एज कंपेरिजन अगर आप मेल की बात करते हो। तो वो आप कह लो कि वो इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा या फाइनल में टीम चली जाती है तो वो भी टीवी ऑन कर लेंगे या मोबाइल फोन्स में एप्स में देख पड़ेंगे, तो चलो उसकी वजह से व्यूअरशिप बढ़ती है। तो तभी इंडिया पाकिस्तान का मैच है जो ऐसा वाला हाईएस्ट व्यूअरशिप वाला होगा, ठीक है। तो मैं बड़ा इस पे हैरान हूं कि अली साहब ये कैसे पॉसिबिलिटी है कि वो लोग इंडिया पाकिस्तान को देखने के लिए नहीं आए जो नॉन क्रिकेटिंग फैन होंगे और वो सडनली इंडिया वेस्ट इंडीज का मैच उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट बन गया। नहीं खैर, इस पे आपने एक बड़ा वैलिड पॉइंट जी आप बताएं। नहीं, इस पे हैरानकुन बात जरूर है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा था कि जो इंडिया और वेस्ट इंडीज का मैच है वो नॉकआउट मैच था, इसलिए शायद वो ज्यादा देखा। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि नॉकआउट मैच में तो चलो था, लेकिन वो जो क्रिकेटिंग फैन थे उनके लिए क्या इंडिया पाकिस्तान का मैच इंपॉर्टेंट ही नहीं था? फिर एक और चीज भी मैंने आपको भी बताई थी थोड़ी देर पहले कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के एशिया कप के क्योंकि 3 मैच हो गए थे और थोड़ा सा मसला वन साइड की तरफ भी आ गया। मुझे वो मैंने आपको बताया पहली इनिंग में तो वन साइड नहीं होगा, लेकिन मुझे ये लगता है अली साहब के ये जो एक इंपॉर्टेंट इसका फैक्टर एक हो सकता है, वो मैंने भी आपसे बात भी की थी, वो ये है कि जो रिटर्निंग व्यूअर्स होंगे, यानी कि एक आप इमेजिन करेंगे अगर एक बंदे ने टीवी बंद कर दिया इंडिया पाकिस्तान के मैच में, लेकिन वेस्ट इंडीज वाले मैच में अगर वो दोबारा आके देख रहे हैं, क्योंकि लास्ट बॉल तक एंगेजमेंट रही थी। एग्जैक्टली, क्योंकि एंगेजमेंट अगर आप मुझसे पूछे वॉच टाइम पूछे तो मैं मानूंगा कि इंडिया वेस्ट इंडीज की ज्यादा थी, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान तो पहले 2-3 खत्म हो गया था, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का जो आखिरी हिस्सा था मैच का तो वो तो मैंने भी नहीं देखा, सच जो बात है। सामने टीवी लगा था लेकिन मेरा खुद दिमाग खराब हो गया था, मैं खुद इधर उधर स्टूडियो में टीवी लगा था लेकिन देखने को दिल नहीं कर रहा था, कभी इधर हो रहा हूं कभी इधर हो रहा हूं, बस डिसअपॉइंटमेंट। चेयरमैन आपको ग्राउंड से 12 ओवर में वो चले गए थे। एग्जैक्टली, वो तो हमारे लिए इतना बड़ा डिजास्टर था कि उसके आगे तो देखने को दिल ही नहीं किया, सच जो बात है। जब हमें भी नजर आ गया था, फिर भी 2-2 मिनट बाद देख रहे होते हैं, लेकिन उम्मीदें खत्म हो गई थी। लेकिन इंडिया वेस्ट इंडीज वाला जो मैच है या पाकिस्तान श्रीलंका वाला जो मैच है उसमें उम्मीदें ज्यादा थी, वो हम एंड तक देख रहे थे कि उम्मीदें रहेंगी। हाँ, वो पर्सपेक्टिव है कि उस हिसाब से अगर आप व्यूअर जो आप कह लो वॉच टाइम की बात करो, हाँ वो मैं मानता हूं कि वो हो सकता है, लेकिन जो न्यू व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं बड़ा हैरान हूंगा अगर ये वाली बात हो जाती है। बाकी अली साहब
वेस्ट इंडीज और इंडिया की बात कर रहे हो तो वेस्ट इंडीज की टीम और जिम्बाब्वे की टीम स्टिल इन इंडिया है और बताया जा रहा है जो मामला खराब चल रहे हैं दुबई में, इनकी फ्लाइट बरासा दुबई थी और दुबई की तो फ्लाइट्स बंद है, तो ये जा नहीं सके हैं। बिल्कुल फंस गए हैं भाई इस वक्त जो है फ्लाइट्स किसी को नहीं मिल रही हैं। मसला ये बना हुआ है कि मिडिल ईस्ट की जो सूरत हाल है वो काफी खराब है और वेस्ट इंडीज को अगर आपने ट्रैवल करना है तो उसके लिए आपको रास्ते में स्टे करना पड़ता है। स्टे जो है वो आपका दुबई से होता है, लिहाजा इस वक्त मिडिल ईस्ट की ये हालात हैं कि भाई कोई किसी को आने जाने नहीं दे रहा, लिहाजा टीमें वहीं स्टक हो गई हैं और ये आईसीसी ने भी ये बता दिया है कि जैसे हालात बेहतर होंगे इनको भेज दिया और कहा गया कि आप इंडिया में सेफ हैं तो आप आराम से अपना टाइम एंजॉय कीजिए रहे हैं आप। अभी वर्ल्ड कप भी चल रहा है और आईसीसी कह रहा है कि लगातार हम राब्ते में हैं। इवन आईसीसी की जो ब्रॉडकास्टिंग टीम्स हैं उनको भी बड़ी मुश्किलात हो रही है क्योंकि दुबई में आईसीसी का हेडक्वार्टर है और आईसीसी सारे मामला दुबई में ही रख रहा होता है क्योंकि इंडिया श्रीलंका है, बीच में आईसीसी दुबई में अपनी टीम्स को भेजता है। सारी टीमों ने ट्रैवल करना है, वो बरासा दुबई आ जा रही हैं तो काफी मुश्किलात है। लेकिन बहरहाल जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज इंडिया में अब रह गई हैं और कहा गया कि जब तक हालात ठीक नहीं होंगे आप यहीं पे रहो। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वे कर लीजिए, हमारे फेस पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।